शिक्षा विभाग के अधिकारी अब अपने शिक्षकों से अपना नियंत्रण खो चुके हैं, जिससे अब शिक्षा के क्षेत्र में शासकीय विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों की अनियमितताएं लगातार सामने आने लगी हैं। दरअसल एकीकृत प्राथमिक विद्यालय टोरिया के निवासी सत्येंद्र सिंह रघुवंशी के द्वारा मंगलवार को जनसुनवाई में आवेदन देकर जिला कलेक्टर को टोरिया स्कूल में पदस्थ शिक्षकों के द्वारा उनके बच्चों से झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करवाने संबंधी अवगत करवाया गया था, जिस पर जिला कलेक्टर के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए, जिस पर बुधवार को एक टीम गठित कर प्राथमिक विद्यालय टोरिया भेजी गई, जिसमें बीईओ गरिमा टोपो, बीआरसी अशोक जोशी एवं सीएससी विनोद के द्वारा जाकर विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों के संबंध में टोरिया के ग्रामवासियों से जानकारी ली गई, जिसमें प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों में 3 शिक्षकों के व्यवहार और विद्यालयीन समय पर अपने फोन का उपयोग करना बताया गया। वहीं इस मामले में शिक्षिकाओं के द्वारा बच्चों के पिता पर आरोप लगाते हुए उनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई एवं उनके दोनों बच्चे अनीता और विवेक को डरा धमकाकर टीसी का आवेदन उनकी बिना मर्जी से बनवाकर हस्ताक्षर करवा लिए गए और दोनों बच्चों को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब स्कूल के मामले में जांच के लिए आई टीम के द्वारा शिक्षिकाओं से कथन लिखने के लिए कहा गया, तो सभी अपनी अपनी कक्षाएं छोड़कर एक साथ विद्यालय के एक कमरे में जाकर बैठ गए। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी, जिनमें जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया और उनके साथी डीपीसी ऋषि शर्मा के द्वारा विद्यालयों में चल रही गतिविधियों के मामले में खबरों के माध्यम से पता कर नोट कमाने की व्यवस्था पर ध्यान देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पिपलिया मोती चौचड़ा के विद्यालय पर ताला व कुशमोदा में बच्चों के भोजन में इल्ली और टोरिया के शिक्षकों के मामले में जरूर संज्ञान लिया जाता, तो शिक्षा विभाग के द्वारा किसी भी लापरवाही पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। अब देखते हैं कि शायद जनसुनवाई में आए फरियादी को इंसाफ मिल जाए। क्या पद है आपका यहाँ पे? मैं भूतपूर्व सरपंच रह चुके हैं। टोरिया के आप पूर्व सरपंच रह चुके हैं। तो सरपंच साहब, यहाँ के स्कूल के हालात आपने पहले भी देखे होंगे, तो किस तरह से ये संचालित होता है? हम तो हालत यही देखत आए हैं अभी तक। यहाँ के कोई हालत नहीं सुधरे। अच्छा। ऐसे ही हैं, 15-20 साल से यहाँ पे जो शिक्षक हैं वही जमी हैं। जाने क्या राजनीति है उनकी, क्या है, कहीं पे हैं, और गाँव वाले की उनसे नाराज़गी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो क्या लगता है किस बात को लेकर ज़्यादातर नाराज़गी गांव वालों की इनसे है? गाँव वालों की नाराज़गी इसलिए है कि वो बोलती हैं 200-200 मीटर तक फ़ोन पे बात करती हैं, पढ़ाती नहीं हैं, बच्चों के लिए बर्तन मजवाती हैं, उनके लिए जो टिफ़िन आता है उनके घर से, उनके लिए ऐसे गाँव वालों का बोलना है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे अभी एक सत्येंद्र रघुवंशी जो कि आपके गांव के ही निवासी हैं, उनके बच्चों की टीसी काट के हाथ में पकड़ा दी गई। तो क्या लगता है आपको कि वो इस तरह से अपनी बच्चों की टीसी कटवाएंगे? नहीं, क्यों कटवाएंगे? अपने बच्चों का भविष्य थोड़ी ख़राब करेंगे लोग। इनका कहना है, हमसे उनसे भी बात हुई थी, उनका कहना यह है जी कि सभी शिक्षकों से उनकी नाराज़गी नहीं है, मात्र 3 शिक्षकों से नाराज़गी है। तो क्या लगता है आपको इसकी वजह क्या हो सकती है नाराज़गी की? इनकी वजह यही है कि ये पढ़ाती नहीं है। हाँ। और इसलिए हम टीसी कटवाते हैं। जब पढ़ते ही नहीं बच्चे, कोई ज्ञान नहीं है, तो क्या करेंगे स्कूल में? तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं कि गाँव वाले की राय है सर, तो उसका निराकरण कर दीजिए, या तो उनका स्थानांतर कर दीजिए, या फिर शिक्षा में सुधार करवाया जाए। सुधार हो जाए। इसमें ही राय है अपना। कि कल कलेक्टर साहब के पास एक मामला पहुंचा था कि यहाँ स्कूल में कुछ विवाद हुआ है और 2 बच्चों की टीसी निकाल दी गई। आप लोग जांच करने आए, क्या है पूरा मामला, क्या आपने देखा अभी? जी, आज सुबह ही हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें बीओ मतलब मैं और बीआरसी सर और सीएसी को इस टीम में रखा गया। अभी हमारे द्वारा जांच चल रही है, अभी पूरी जांच कंप्लीट नहीं हुई है। तो जो भी हमारी जांच होगी उसके आधार पर हम अपनी जांच रिपोर्ट हमारे वरिष्ठ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को सौंपेंगे और फिर जो भी उसका निष्कर्ष होता है वो उनके माध्यम से ही आपको अवगत करा दिया जाएगा। फिर भी आपकी अभी जांच अनुसार क्या रिपोर्ट फिर भी देखने को मिली है? सर, अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी इसमें, क्योंकि अभी हमने 2 पक्ष ही सुने हैं। हालांकि हम सारे पक्षों को सुनकर ही फिर हम अपनी रिपोर्ट देंगे तो वो सही रहेगा। तो अभी मैं कुछ कहना सही नहीं समझती हूँ। प्रारंभिक में इतना तो बताइए कि आप लोग जांच करने आए, कुछ तो आपको ऐसा लगा होगा कि स्टाफ की गलती है या छात्रों के पेरेंट्स की, या कहीं कोई गलती देखने को मिली है? जी, हमने जब ग्रामवासियों से बात की तो ग्रामवासियों का ये कहना था कि मतलब यहाँ पढ़ाई में थोड़ी समस्या है, इतनी सही तरीके से पढ़ाई नहीं लगी उनको। तो वो हमने अपना पॉइंट मतलब उनका पॉइंट भी नोट कर लिया, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, अभी हमने टीचर्स के भी बयान पूरे नहीं लिए, बच्चों के बयान भी लेने बचे हैं। तो वो सारे बयान लेने के पश्चात फिर हम अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करेंगे। आपकी ये रिपोर्ट कितने समय में जीओ साहब के पास तक पहुँच जाएगी? आज शाम तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी रिपोर्ट उनको सौंप दें और फिर आप उनसे जान सकते हैं। आपका तुम नाम? गरिमा टोपो। थैंक यू।